हेलो यार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2026 स्थानांतरण शेड्यूल जारी। साथियों, आज की डेट में आप सभी के लिए जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे हमारे तमाम शिक्षक जो एक ही जिले में और बहुत दूरी पर पदस्थापित हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, आज की डेट में आप सभी को स्थानांतरण को लेकर के, हालांकि कल की डेट में ही यहाँ पर यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि एसओपी जारी हो चुकी है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो भली बात इस बात को जान रहे होंगे कि स्टडी तंत्र वह पहला चैनल था जिसने आप सभी को बताया था कि 18 जुलाई की डेट में आप सभी की एसओपी शिक्षा विभाग जारी करने वाला है। लेकिन उससे एक दिन पहले ही एसओपी जारी हो गई और तमाम हमारे ऐसे व्यूअर्स को जो हमारे चैनल पर विश्वास रखते हैं, उन सभी को ढेर सारा साधुवाद और एसओपी जारी होने के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पे एसओपी दिखाना चाहेंगे। आप सभी ने एसओपी हालांकि पहले से ही देख ली है और सारी डेट्स आपको कंफर्म भी हो चुकी होगी कि किस डेट को आखिर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि आखिर इतना डेट एक्सटेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि 30 जून की डेट तक सभी जो हमारे नए शिक्षक हैं वो अपने अपने नए विद्यालय में चले जाएंगे, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है इसे काफ़ी लंबा कर दिया गया है। अभी की बात करें तो जो संभावित समय सीमा है वो 31 अक्टूबर बताई जा रही है, यानी कि 31 अक्टूबर तक जो सामान्य स्थानांतरण है वह जो है कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि उससे पहले आप सभी के म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी खबर है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पोर्टल है वो आप सभी का बहुत जल्द लाइव होने वाला है और उसके बाद जितने भी हमारे इच्छुक साथी हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं या जिनको अपना म्यूचुअल पेयर मिल चुका है, वो आसानी से जो है अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, साथ ही साथ हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो भी आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वारीज है, जैसे कि आखिर सरप्लस शिक्षक कौन से हैं, इसको लेकर के सबसे बड़ी खबर है। सरप्लस शिक्षकों में किन शिक्षकों का नाम होगा और सरप्लस शिक्षक कैसे पता चलेगा कि हमारे विद्यालय में हम सरप्लस हैं, हमारा नाम दिया गया है। तो ये सारी जो जानकारी है हम कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के समझ आए हैं ताकि आप सभी को जेन्युइन जानकारी मिल सके। साथियों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आप सभी के समय सारणी के संदर्भ में। आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 में लिखा हुआ है कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया है बेसिकली 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त 2026 तक चलने वाली है, यानी कि आप सभी लोग जो कि पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, साथ ही साथ जो समायोजन वाले हैं, याद रखिएगा समायोजन में भी आपको विकल्प दिया जा रहा है, आपका ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। जो भी हमारे सरप्लस शिक्षक हैं उनको जबरदस्ती विभाग नहीं हटा रहा है कि अपने मन से आपको कहीं भी अलॉट कर दिया गया वहां पे जाकर के अनिवार्य रूप से आप पढ़ाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि समायोजन में सरप्लस के कैटेगरी में आएंगे वो अपना आवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही साथ पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी आप अपना यहाँ पर आवेदन दे सकेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे शिक्षक होंगे जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे और समायोजन के लिए अप्लाई करेंगे, जिनका सरप्लस में नाम होगा, उनका जो ट्रांसफर है वो बताया जा रहा है कि समायोजन और समानुपातिकरण का जो कार्य है वो दूसरे चरण 1 में बताया जा रहा है कि दूसरे क्रम में 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक, यानी कि 7 अगस्त से 9 सितंबर लगभग 1 माह का समय लगेगा समायोजन में। और इस जो समयबद्धता यहाँ पर जाहिर की गई है इसमें बेसिकली बताया गया है कि समानुपातिकरण सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, जा करके आप वहाँ पे योगदान देंगे। इन केस अगर आपको कोई यहाँ पे समस्या है तो शिक्षा विभाग ने उसका भी बीच का रास्ता निकाला है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती भेजना ही भेजना है। इन केस आपने चुनाव किया उन 30 विद्यालयों का जहाँ पे रिक्तियाँ हैं, अब क्या होगा कि आपके मन में ऐसा भी डाउट होगा कि नहीं हमको गलत विद्यालय मिल गया, या 30 विद्यालय का जिसमें हमने चयन किया था वरीयता के अनुसार पे वो हमको नहीं मिल पाया, तो इसके निपटारे के लिए यहाँ पे अपीलों के निष्पादन के लिए भी डेट रखी गई है। वो जो है 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर 2026 तक चलेगा, यानी कि आपकी सूचियाँ अलग अलग तरीके से जारी होती रहेंगी इस बीच में। हालांकि जो आपकी डेट लाइन है वो 9 सितंबर तक रहेगी कि उस दिन तक आप लास्ट टाइम जाकर के अपना जो भी अगर आपको कोई समस्या है तो उसका निष्पादन करा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि चरण 2 आएगा। चरण 2 में पारस्परिक स्थानांतरण होगा। अब पारस्परिक स्थानांतरण में क्या होगा, आवेदन पहले आपसे लिया जा चुका है, अब जो है उसके निपटारे की बारी होगी। तो निपटारा कैसे होगा, तो आपके इस शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में, जैसा कि पहले म्यूचुअल ट्रांसफर जितने लोग ले चुके हैं वो जान रहे होंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर के प्रोफाइल में आप सभी का जो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑर्डर है वो देखने को मिल जाएगा और वहां से जाकर के आप उस ऑर्डर को डाउनलोड कर लेंगे और जहां पे भी आपका ट्रांसफर हुआ है वहां जाकर के आप इजिली ज्वाइन करेंगे। एक बात और है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। जितने लोग भी पारस्परिक स्थानांतरण का पेयर बना रहे हैं, याद रखिएगा हर हाल में आपको पारस्परिक स्थानांतरण लेना होगा। ये अनिवार्य शिक्षा विभाग कर रहा है। अगर आपने एक बार पेयर बना लिया तो एनी हाउ आपको वहाँ पे जा करके अनिवार्य रूप से योगदान करना ही करना होगा, और इसको लेकर के पहले ही आपसे साइन अप करा लिया जाएगा, यानी कि आपसे पहले ही ये टिक करवा लिया जाएगा कि हाँ मैं इसकी सहमति देता हूँ और अनिवार्य रूप से मैं विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करूँगा, तभी आपका ट्रांसफर ऑर्डर रिलीज होगा, अन्यथा के केस में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत समझ बूझ करके ही अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करिएगा, जो म्यूचुअल वाले हमारे साथी हैं। साथियों, इसके अलावा जितने भी हमारे म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले साथी हैं, एक और एडवाइस आपको देना चाहेंगे। अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र पेयर मिल रहा है, ये मत सोचिए कि हमको घर के एकदम नज़दीक कौन सा मिल रहा है, कौन सा दूर मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं घर पे आ जा सकता हूँ, बहुत दूरी पे आप अगर फंसे हैं, तो मान लीजिए कोई 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र पेयर ऐसा खोजिए कि जो घर के समीप हो। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत समीप नहीं भी है और अगर पास में आपको लग रहा है कि हम ईजिली घर जा सकते हैं, तो प्रयास करिएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आने वाले टाइम पे, अभी देखिए अभी तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कन्फर्म है कि आपका हो रहा है, उसमें आपको कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिक्तियाँ भरती जाएंगी, वैसे वैसे आगे आने वाले चरण में थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये बात देखिए थोड़ा सा आपको बुरी लग सकती है, लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि सामान्य स्थानांतरण में सभी शिक्षकों का हो ही जाएगा। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो इस बार भी वंचित रह जाएं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल रहा है तो एनी हाउ आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करिए, एटलीस्ट कम से कम आप अपने घर के नज़दीक हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात यहाँ पर कर लेते हैं आप सभी के तीसरे चरण को लेकर के। तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण की बात की गई है। जब समायोजन हो जाएगा, पारस्परिक स्थानांतरण की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, उसके बाद 16 सितंबर 2026 की डेट में वैकेंसी रिलीज की जाएगी, यानी कि रिक्तियां घोषित की जाएंगी पोर्टल पर, जहां अभी भी समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद रिक्तियां खाली हैं। अब क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि चूंकि अब सेट हो गया, अब पोर्टल में उन्हीं रिक्तियों को आप देख सकेंगे जहां पे बेसिकली रिक्तियां हैं। तो अब आप जब अप्लाई करेंगे तो उन्हीं जगहों पे अप्लाई करेंगे जहां पे बेसिकली रिक्तियां होंगी। अब क्या होगा, देखिए 5वें क्रम में लिखा हुआ है सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया और शिक्षकों के द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्पों का चयन। अब वरीयता के अनुसार विद्यालयों के चयन का मतलब कई लोग अलग अलग लगा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो वरीय अंक पा चुके होंगे वो अपने अनुसार करेंगे। क्या क्या लॉजिक आप लोग लगा लेते हैं साथियों। वरीयता क्रम का अर्थ ये है कि प्रेफरेंस ऑर्डर देना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है, कि हम पहले नंबर पे ये विद्यालय चुनेंगे, दूसरे नंबर पे हम कोई तीसरा विद्यालय चुनेंगे, मतलब अपने तरीके से जो आपको विद्यालय सही लग रहा हो, जहाँ पे रिक्तियाँ होंगी उसके हिसाब से आप करेंगे। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ छठे अगर क्रम में आइए तो जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन किया जाएगा, और ये जो प्रकाशन है वो 24 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा। और स्थानांतरण से अगर आपको कोई समस्या होगी तो उसका भी अपील आप कर सकेंगे, और अपीलों का निष्पादन भी इसी निर्धारित अवधि में आपका कर दिया जाएगा। अब देखिए एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें क्या है, सामान्य स्थानांतरण में इसमें जो मेरिट वाले होंगे उनको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मेरिट वाले कौन, खास तौर पर जो हमारे वही जैसे जो वो 10 है ना, मतलब 10 कैटेगरी वाले, जैसे जो दिव्यांग शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, परित्यक्ता हैं आदि, जो विभिन्न गंभीर बीमारी से ग्रसित जो हमारे शिक्षक हैं, वो सभी लोग अप्लाई करेंगे तो उनको तो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई बहुत बैकवर्ड स्कूल है और वहाँ पर रिक्ति है, और वहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पे हालांकि बैकवर्ड स्कूल में तो कोई जाना चाहेगा नहीं, तो इस केस में यही हो सकता है कि जितने भी हमारे मतलब वरीय शिक्षक होंगे जिनको बेसिकली मेरिट क्रमांक ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उन लोगों का आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी सामान्य स्थानांतरण को लेकर के आगे जो भी कार्रवाई होगी वो तो कुछ दिनों में क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन हाँ, शिक्षा विभाग की जो यहाँ पे प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी जरूर दिख रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं से शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई एक रणनीति है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि एक तरीके से क्यास उत्पन्न हो जाए और शिक्षकों को लाभ भी ना मिले और एक तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाए। तो कहीं ना कहीं अच्छी सोच है और अच्छा पहल भी है। अब आने वाले दिनों में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा कि आखिर ये चीज़ें क्या थी और कैसे चलीं। साथियों, आई होप सो आपको टोटल जो स्थानांतरण शेड्यूल को लेकर के जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे सभी शिक्षक पात्र हैं, लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षक यहाँ पर आवेदन के पात्र होंगे। और सरप्लस शिक्षक कैसे आवेदन करेंगे आप सभी को पता चल गया। हाँ, एक चीज़ और है, बड़ी खबर है आप सभी के लिए, जो यहाँ पे समायोजन हो रहा है वो प्रमंडलीय स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि जैसे अगर हम मान के चलते हैं गोपालगंज जिला है,
तो गोपालगंज में बहुत सारे शिक्षक होंगे जो कि पूर्णिया के रहने वाले होंगे या फिर आपके किशनगंज के रहने वाले हों, अररिया के रहने वाले होंगे। तो वो शिक्षक क्या होंगे, अगर सरप्लस की कैटेगरी में आ रहे होंगे तो वो जो है अपने जिला बदलने को लेकर के आवेदन कर देंगे। वहाँ पे पोर्टल में सारी चीज़ें खुलेंगी और जिससे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सारे शिक्षक कमेंट कर रहे थे, सर मान लेते हैं एक जिले में अगर 2000 से अधिक शिक्षक हैं तो उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, जिले के अंदर ही। तो ऐसा नहीं है, कई सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो जिले के बाहर से बिलोंग करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र पे आवेदन मतलब अपने समायोजन के लिए आवेदन जब करेंगे तो फिर वहाँ से हटा करके उनको दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। और ये जो टोटल कार्य योजना है ये पूरा विभाग ने अपना तैयार कर लिया है, खाका तैयार हो चुका है और सभी शिक्षक पात्र हैं, अपना अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे। और उम्मीद है कि सभी शिक्षकों को लगभग इसका आवेदन इसके निस्तारण को लेकर के सभी का जो एक मंशा है वो कंप्लीट हो जाएगी और सभी को ट्रांसफ़र का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। साथियों, इसके लिए अगर आप कोई ऑथेंटिक एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जिसमें आप सभी को बताया जाए कि आखिर किन किन जिलों में अभी रिक्तियाँ हैं, कहाँ पे अभी आप अगर आवेदन करेंगे सामान्य स्थानांतरण में तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा, अपना मत दीजिएगा। अगर आपका रिप्लाई ज़्यादा आया तो फिर हम उसी पर वीडियो जरूर बनाएंगे। साथियों, फिलहाल वीडियो ये था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ज़्यादा से ग्रुप में शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो, इसका लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।